पीआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एंकर मोनी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबर। प्रतापगढ़ में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ शिवहरी मीना के द्वारा हरी झंडी दिखाकर गरुड़ वाहिनी दस्ते को रवाना किया गया। थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के भगवत चुंगी चौराहे पर पहुंचकर वहां उपस्थित यूपी 112 की पीआरबी ड्यूटी पॉइंटों का औचक निरीक्षण तथा उन पॉइंटों पर उपस्थित पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं कराई गई चेकिंग। रिपोर्ट पीआई न्यूज टीम प्रतापगढ़। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि विगत वर्ष मार्च महीने से ही कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में चल रहा है और ये वैश्विक महामारी को लड़ने के लिए लगातार हर स्तर पर प्रयास जारी हैं। पूरे भारतवर्ष में भी इससे काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत हद तक अब इसकी इन्फेक्शन को कंट्रोल भी किया जा रहा है। इस नए साल में एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोगों को मिली है कि इसकी वैक्सीनेशन अब प्रारंभ की जानी है और कल दिनांक 16 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका पूरे देश में लॉन्च किया जा रहा है। जनपद प्रतापगढ़ में भी 3 जगह से इसके लॉन्च की कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिसमें जिला महिला चिकित्सालय, सीएचसी कुंडा और सीएचसी रानीगंज में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें हर एक साइट पर 100 हमारे बेनिफिशरीज को प्रथम दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो जनपद प्रतापगढ़ को वैक्सीन प्राप्त हुई है वो कोविशील्ड वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा बनाई गई है उसके वायल्स प्राप्त हुए हैं। इसमें निर्देश ये दिए गए हैं कि जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, जो फर्स्ट फेज के हमारे बेनिफिशरीज हैं, जिसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा। उनका टीकाकरण पूरा होने के पश्चात सेकेंड फेज में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा और तीसरे फेज में जो हमारे 50 साल के ऊपर के लोग और वो लोग जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, जिनको कोई अन्य बीमारियां हैं, उनका टीकाकरण किया जाएगा। ये वैक्सीन हमें निर्धारित मात्रा जो भारत सरकार द्वारा तय की गई है वो प्राप्त हो गई है और वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारा कोल्ड चेन रूम है, जो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोरेज रूम है, वहां पर हमारे पास उपलब्ध है। आज इस वैक्सीन को हमारे जो लॉन्च साइट्स हैं उस पर भेजा जाएगा और वहां पर जो कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाएगा। तीनों साइट्स जिन पे कल लॉन्च किया जाना है वहां पर मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती की गई है और उसके साथ साथ ही वहां पर वेटिंग एरियाज बनाए गए हैं, वहां पर ऑब्जर्वेशन रूम्स बनाए गए हैं और साथ साथ वहां पर कोई अगर किसी को भी कोई सिम्टम्स आते हैं, कोई AFI जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए भी पूर्ण तैयारी की गई है। सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पे जो है हमारी CCTV की कवरेज में रहेंगे, वहां पर सुरक्षात्मक उपाय रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे वैक्सीनेटर्स हैं उनकी जो 5 लोगों की हमारी टीम बनाई गई है उसमें वेरिफिकेशन की भी कार्रवाई की जाएगी और सभी जो पहले दिन लॉन्च डे के दिन जो बेनिफिशरीज हैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर कंट्रोल रूम से वार्ता करके उनको प्रपत्र आवश्यक लाने हैं, कितने समय उनका किस समय वैक्सीनेशन किया जाना है और किन सावधानियों को उनको बरतना है, ये भी उनको बताया जा रहा है। इसमें बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जा रही हैं कि वैक्सीनेशन के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, परंतु जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें ऐसे कोई भी दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं जिससे कोई चिंता का विषय हो। इसमें जो निर्देश दिए गए हैं, गर्भवती महिलाएं और जो धात्री महिलाएं हैं उनको इससे अभी वैक्सीनेशन से मना किया गया है क्योंकि अभी तक उनके ऊपर इसके ट्रायल्स पूरे नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे कोई कर्मी ऐसे हैं जो बीमार होंगे, जिनको बुखार होगा या फिर कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे वो पहले से लड़ रहे हों, उनको इससे अभी वैक्सीनेशन से दूर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई स्वस्थ है कर्मी, कोई ऐसा है जो टीकाकरण के लिए आता है तो उसका टीकाकरण किया जाएगा, उसका पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा। जो लाभार्थियों का बेनिफिशरीज का चयन किया गया है वो कोविन पोर्टल के जरिए किया गया है और उसमें जो लाभार्थियों की फीडिंग हुई थी उन्हीं का ही टीकाकरण किया जाना है। इसलिए सभी जनपद वासियों से भी ये अनुरोध है कि चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। अभी पहले चरण में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इस कोविड के
पूरे कार्य के दौरान जो ऐसी वैश्विक महामारी उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने आगे आकर अच्छा काम किया है, बहुत बेहतर काम किया है और सभी को सुरक्षित रखने का काम किया है, उनका सबसे पहले वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि अभी भी कोविड के केसेस निकल के आ रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स का, और फिर जैसे जैसे प्राथमिकता तय होंगी उन्हीं का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। पूरे जनपद में धारा 144 लागू करी गई है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है वही बेनिफिशियरीज ही हमारे निर्धारित स्थलों पर जाएं। इसके अतिरिक्त कोई भी आदमी वहां पर ना जाए, और जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी को यह आश्वस्त किया जाएगा कि जैसे जैसे भारत सरकार के निर्देश आएंगे हमें वैक्सीनेशन के डोजेस मिलते रहेंगे, सभी का वैक्सीनेशन कराया जाएगा और आगे आने वाले समय में जैसे भी स्थितियां उत्पन्न होंगी उससे सभी को अवगत किया जाएगा।